ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर है कौन सा, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका, जीव जंतु और वनस्पति का। और जीव जंतु और वनस्पति का वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय जो है वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। इसलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने पूरे जीव जगत को दो वर्गों में विभाजित किया। एक किंगडम एनिमेलिया, किंगडम हिंदी में लिख देते हैं जंतु जगत, और वनस्पति जगत। ठीक है, वनस्पति जगत। लेकिन आगे चल करके आर.एच. विटेकर ने पूरे जीव को 5 वर्गों में विभाजित किया, और यही आज सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी है, मानक भी है। ठीक है, तो 5 किंगडम थ्योरी कौन दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया। 5 किंगडम थ्योरी कौन दिया, आर.एच. रॉबर्ट एच. विटेकर ने 1969 में दिया। और कहा कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और दूसरे यूकैरियोटिक्स होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, यानी एक जीव प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और दूसरा जीव यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल को हम अविकसित कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या कहते हैं, अविकसित कोशिका। और इसमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। और साथ ही साथ जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के जो अंगक हैं, वो सभी अंग मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंप्लीट सेल नहीं होता है। तो इसमें इस कोशिका में कई ऐसे कोशिकांग होते हैं जो अनुपस्थित होते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, और केंद्रक जो होता है वो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। केंद्रक में क्या होता है, डीएनए। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जो जिसकी वजह से अपने ही जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता किसी जीव में होती है, उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। और अभी हम सब दिखाएंगे। तो इसमें जो केंद्रक, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात जो डीएनए होता है, वो केंद्रक में नहीं होकर के सेल में, साइटोप्लाज्म में ही फैला होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, एक केंद्रक उपस्थित होता है इसमें। और उस केंद्रक में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। केंद्रक में क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये विकसित कोशिका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विकसित कोशिका। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो होता है अविकसित कोशिका। अविकसित क्यों, क्योंकि
इसमें कई कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम उसमें भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन 70S राइबोसोम होता है उसमें, है ना। इसमें 70S और 80S दोनों होता है। तो न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी बहुत इसमें जो है कई कोशिकांग होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं, जो अब भी हम लोग देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल डायग्राम के माध्यम से ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने यानी RH विटेकर ने कहा कि देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के सेल से बना है। एक अविकसित कोशिका से बना है जिसको वो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है, जिसको वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। ये प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल से बना जीव जिस सेल में केंद्रक का अभाव होता है, और इसके अंतर्गत उन्होंने मोनेरा किंगडम को रखा। मोनेरा, ठीक है, मोनेरा किंगडम को रखा। और मोनेरा किंगडम में आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। और बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और बैक्टीरिया का अध्ययन हम लोग मोनेरा किंगडम में करते हैं, ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत। वैसे सभी जीव को रखा गया जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। वैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो उसको हम प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे, ठीक है। उसको हम कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है, इसलिए हम उसको मोनेरा में न रख करके प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक किंगडम आया, कौन सा? मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम में कौन सा जीव आया? बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया किस तरह के सेल से बना है? प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, ठीक। तो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आ गया। यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ जीव दो तरह का होता है, एक होगा एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसको यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ एक कोशिकीय जीव को हम रखेंगे प्रोटिस्टा जगत में। और प्रोटिस्टा जगत में कौन आएगा? अमीबा। कौन आएगा? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए, मोनेरा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव ही मोनेरा में भी है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, जबकि प्रोटिस्टा में जिस हम एक कोशिकीय जीव का अध्ययन करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम का, वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। और फिर यूकैरियोटिक सेल में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव, उसको हम फिर दो भाग में बांटते हैं। एक है जो विथ सेल वॉल, जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, विदाउट सेल वॉल होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल जो होता है किसी सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी परत को हम सेल वॉल बोलते हैं, जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपलब्ध होते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। तो सेल वॉल क्या होता है ये देखेंगे। अब देखिए, विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल जो जीव हैं, उसमें देख लीजिए किस तरह के जीव हैं। एक है फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मतलब हुआ
वैसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हो, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं प्लांटी को। और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक, विषमपोषी, जो भोजन के लिए, जो स्वतः अपना भोजन नहीं बनाता हो, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता हो, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, विषमपोषी, ठीक है। और ये विषमपोषी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फंजाई आता है। देखिए, फोटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वतः अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधा, प्लांटी आ गया मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा आपसे मांग के थोड़े ना खाते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो भोजन स्वयं के लिए अपना भोजन बनाता है। दूसरा है फंजाई किंगडम, ये होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हुआ ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, इसमें दोनों में सेल वॉल है, लेकिन एक है फोटोट्रॉपिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। जो फोटोट्रॉपिक है उसमें प्लांट को रखेंगे, प्लांटी किंगडम इसमें आता है। और जो हेट्रोट्रॉपिक है, जो विषमपोषी है, उसमें फंजाई को रखेंगे। और विदाउट सेल वॉल जो किंगडम आता है वो है एनिमेलिया, जीव जंतु, ठीक है। हम आप किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। या कोई भी जो जीव आप देखते हैं जो चल सकता है, बोल सकता है ना, मूवमेंट जो कर सकता है, वो आता है किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में। तो इसको समझ गए। तो देखिए, अब यहां से आपको ले चलते हैं फिर मोनेरा किंगडम में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दिखा देते हैं, उसके बाद चलेंगे मोनेरा किंगडम में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्टतः एक केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, वो देखिए। इसमें ये देख लीजिए, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो द्रव्य के रूप में आप देख रहे हैं भरा हुआ है, वो है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह। इसके बाद से इसी में आप देखेंगे कि राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम जिसको कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है, नहीं। इसके बाद आप ये देख लें कि इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल, जब सेल पढ़ेंगे, तो उसके हर एक ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन को भी देखेंगे। और जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आएगा और फंजाई के अंतर्गत आएगा। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं, ये एक डेवलप सेल है, विकसित कोशिका है, जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस में क्या है?
उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। वहीं पर अब देख लीजिए, यहां पर देखिए यह है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, यह है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या वो सभी ऑर्गेनेल्स हैं? यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या उपस्थित होता है? तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, ये जो देख रहे हैं ये सब कोशिका द्रव मौजूद है। दूसरी ओर यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है ना। S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। जब हम आपको इसका अवसादन गुणांक समझाएंगे राइबोसोम का, तो आपको समझ में आएगा कि 70S राइबोसोम क्या होता है और 80S राइबोसोम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि जो 70S राइबोसोम है वो छोटा राइबोसोम होता है ना, जिसका घनत्व कम होता है, और जो 80S राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है और उसका घनत्व ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध है, जेनेटिक मटेरियल ये जो आप देख रहे हैं लच्छे नुमा, ये सब जो देख रहे हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल आप कहाँ उपस्थित है? न्यूक्लियाइड में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? न्यूक्लियाइड। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये कहाँ उपस्थित है? तो ये न्यूक्लियाइड में उपस्थित है, ठीक है, न्यूक्लियाइड में। और ये खुले तौर पर साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा है कि ये सभी साइटोप्लाज्म है, जिससे ये उसमें साइटोप्लाज्म में मिला हुआ है। क्या? डीएनए। वहां पर डीएनए क्या है? एकदम यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे? एक केंद्रक है और उस केंद्रक में डीएनए है। यहां पर डीएनए क्या है? खुला है, साइटोप्लाज्म में मिला हुआ है, पूरा सेल में वो फैला हुआ है। इसके अलावा देख लीजिए यहां पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहां पर है एक सेल वॉल, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जीव, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, उनमें संचलन के लिए एक फैलेजेला होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से वो मूवमेंट करते हैं, संचलन करते हैं, ठीक है। और इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है कोई कोई प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें एक कैप्सूल भी होता है। जैसे आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जस्ट लाइक बैक्टीरिया का ही स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, नहीं? तो प्रोकैरियोटिक सेल कई बार आप देखेंगे कि वो बाहर से एक कैप्सूल नुमा आकृति में, कैप्सूल में के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर रोएदार तरह का ये पीलस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं पीलस, और ये एक कैप्सूल के अंदर होता है। तो जब पढ़ाए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो वहां पर आपको ये कैप्सूल का जिक्र किए थे, ठीक है। जो जिस बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल होता है, उस पर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा असर नहीं करता है, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है, जो कैप्सूल के अंदर होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ उसका सेल वॉल होता है, और उस पर एंटीबायोटिक क्या होता है? असर करता है।